तो आपने देखा कि यार मिनिमम पावर तो इधर आ जाती है मिनिमम, और मैक्सिमम पावर इधर आ जाती है, तो फिर बचता क्या है? आपने देखा ये था, ये इधर आ गया, ये था, ये इधर आ गया, सॉरी 3 था केवल, इधर आ गया, 2 की घात 4 था, ये इधर आ गया, तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूं तो वही मिल रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में है। तो यही चीज हमें लिखनी है यहाँ पे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट ए इंटू बी बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये वाली बात लिखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आ क्यों नहीं पा रहा है इधर? ठीक है भाई, चलो इतनी सी बात समझ गए। अब और बातें भी समझाना चाहता हूँ, बड़े अच्छे से बताना चाहता हूँ, मस्ती के साथ बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी डाल दिया इशू, अभी बता रहा हूँ कि क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, एक चीज समझिए कि जब कभी ये दिया होता है कि 2 नंबर का एचसीएफ आपको दिया है कि 2 नंबर का एचसीएफ एच है, 2 नंबर का एचसीएफ एच है, तो हम उन्हें संख्याएं क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं? तो हम लेट यानी संख्याएं लेट नंबर्स आर एच एक्स एंड एच वाई। जब दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है तो हम उन संख्याओं को एच एक्स और एक्स वाई मान सकते हैं। इस केस में एलसीएम क्या हो जाएगा? एच एक्स वाई हो जाएगा। और दूसरा इस केस में ये होगा कि एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, को प्राइम नंबर होंगे, नथिंग इज कॉमन दोनों में एक्सेप्ट 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉमन? क्योंकि अगर कॉमन होता तो वो एचसीएफ में आ गया होता, कॉमन होता तो वो एचसीएफ में आ गया होता। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? 2 नंबर का एचसीएफ बराबर एच, 2 नंबर का एचसीएफ एच, लेट नंबर्स आर एच एक्स एंड एच वाई, एलसीएम बराबर एच एक्स वाई। ये याद रखना है, सबको याद रखना है भाई, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको ये चीज याद ना हो। ओके दयानंद भाई, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक बात और लिखनी है यहाँ पे कि अगर कोई ये कहता है, यहीं पे लिखनी है, अगर अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, अगर मैं रेशियो निकालूं इन दोनों नंबर का, रेशियो 2 नंबर का, तो आप देख रहे हैं एक्स रेशियो वाई आ रहा है, एच कट गया। तो अगर कोई ये कह दे कि दो संख्याओं का रेशियो एक्स रेशियो वाई है और उनका एचसीएफ एच है, तो फिर नंबर्स क्या हो जाएंगे? तो नंबर्स हो जाएंगे एच एक्स कॉमा एच वाई। ये बात भी लिख लीजिए, वाइस वर्सा भी लिख लीजिए। फिर सवाल पे आते हैं सीधे। चलिए अब सवाल करते हैं सीधे। चलिए एक सवाल पूछना चालू रखता हूँ, अब बैक टू बैक सवाल करते हैं। ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराने के लिए बोला था। चलो ये वाला सवाल मैंने दिया था, जब मैंने कल पूछा था तो मैंने कहा था एक ऐसा सवाल कराऊंगा। तो देखो ऐसा सवाल थोड़ा सा मुश्किल तो है कि 4 7 4 9 हमने क्या किया, ऐसा सवाल करने के लिए हम जानते थे कि हमें क्या करना होगा, इन सब का डिफरेंस लेना होगा और डिफरेंस का फिर एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ ऑफ 809 और 1491 और 2343। देखिए 1491 से मुझे पता चल रही है कि 213 गुणा 7 है, पता चल रही है कि नहीं? 213 गुणा 7, ये क्या है जी? 213 गुणा 7। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 213 से ये भी कट रहा है, ये 213 गुणा 213 तिया, ये गलत आ रहा है क्या? 639 बचेगा शायद। अच्छा 852, ये मैंने गलत घटा लिया, 852, यानी ये भी 213 गुणा 4 है, 213 गुणा 4। इसकी बात करूं तो 213 गुणा 213 एकम 213, बचेगा कितना भाई? 21। 213 गुणा 11, यानी इस सबका एचसीएफ आ गया, जो डी संख्या है वो आ गई 213। अब मुझे क्या है ना, इसमें आर और निकालना है, क्योंकि इसने ये कह दिया ना कि डी प्लस आर पूछ रहा है, तो इसमें आर और निकालना है। तो अब थोड़ी मुश्किल हो गई कि मुझे पहले 4749 को भाग करना पड़ेगा 213 से। इसका कोई शॉर्टकट मैंने सोचा नहीं, बट मुझे बनाना चाहिए। 426 2 से भाग किया, 426, 14 में से 6 गए 8, 6 में से 2 गए 4 और 9, और 213
दूनी 426, तो कितना बचेगा रिमाइंडर जी, 3 और 6, 63 बचेगा। आर आ गया 63। और इन दोनों का सम पूछा था, तो इन दोनों का सम होगा 6 और 7, 276। ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। इन सवालों को करने में तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, बट ये सवाल पेपर में आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये समझ लो, ये सवाल पेपर में आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए सवाल देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। स्मिता कह रही है सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है सर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। तो देखिए ये एलसीएम है और ये एचसीएफ, और ये 56 गुना है 1 और 56। ठीक है, तो मैं सम की बात करूं अगर, तो सम कितना होगा, सम होगा 6 और 1 7 और 5 57, 57 होगा सम। ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, यानी इसकी वैल्यू 1710 है। तो मैंने देखा 1710 इससे कितनी बार कटेगा, 57 से 3 बार, 3 बार कटेगा, 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 30 आने का मतलब एचसीएफ 30 आ गया, एलसीएम 56 गुणा 30 आ गया। अब ये दोनों चीजें आ गई। अब इन्होंने एक नंबर दे रखा है इसमें से, इन दोनों का गुणनफल दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, 240 गुणा बी। तो दूसरी संख्या पूछिए क्या होगी, 3 अट्ठे 24, 8 से काटूंगा बी, 8 सत्ते 56, 7 के 21, 210। तो हम कह सकते हैं कि 210 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सपना कह रही है कि क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया। सपना कैसी बातें कर रही है, क्लास थी 4:30 पे, 4:37 पे स्टार्ट हो गई, आपको नोटिफिकेशन नहीं आया। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं कि ए बड़ा है बी से, ये सवाल हम कर चुके हैं, पीछे करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं सेम टू सेम। ये सेम सवाल देख लीजिए, सेम सवाल देख लीजिए। देखो भाई अब बड़ा सिंपल है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, और ये इसका 22 गुना है, टोटल 23 हो गया। 23 की वैल्यू 276 है सवाल में, 1 की 12 आ गई, ये 12 है, ये 12 गुणा 22 है, और बराबर एक संख्या 132 है। तो दूसरी बी क्या होगी ये बताना, दूसरी बी क्या होगी। तो 12 से भाग किया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से भाग किया, 11 दूनी 22, तो बी कितना आ गया 24। ये उत्तर है। देखो भाई तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 82 80 है, उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो भाई अब मैं कह रहा था कि जब कभी इस तरीके का सवाल आता है कि तीन संख्याएं और उनका लघुत्तम समावर्तक 82 80 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ये तीन संख्याएं 3x 8x और 15x है, जहाँ x HCF है, x HCF है, मैंने कहा ही था अभी आपको कि x से गुणा कर देंगे, x HCF। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो आप कहेंगे कि जी एलसीएम इसका आ जाएगा 15 अट्ठे 120x, एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 3 तो कॉमन है ही, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर 82 80, 82 80। ठीक है, 0 से 0 कट गया, x बराबर 12 से भाग करूंगा, 12 छीन 72, 12 निम्मा 108, x 69 आ गया। पूछा क्या है सवाल में, शायद यही पूछा है 69 ही। यार हमारा तो ये आ रहा है उत्तर, आपका क्या आ रहा है, कोई और बच्चा है जिसका 69 ही आ रहा है सबका। बी ऑप्शन 360 कैसे बता रहे हैं लोग, पागल हैं क्या। शायद ऑप्शन गलत होंगे इस सवाल के। ये देख लो भाई, जल्दी जल्दी बताओ, अब थोड़ा आप सवाली सवाल बचे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। दो संख्याओं का लय से और मैं से इतना, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं अगर दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 15 गुणा 90 आ रहा है। 15 गुणा 90 को मुझे ऐसे व्यक्त करना है कि उनका योग 75 आ जाए, तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मैं संख्या को मान लूं 15x 15y। तो सम निकालूंगा तो x प्लस वाई और 15 बराबर 75, तो पता चल गया x प्लस वाई 5 है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो 15xy कितना है 90 है, तो xy कितना आ गया 6। तो फिर मैं xy की वैल्यू क्या कह सकता हूं, आप बता सकते हैं।
तो आप कहेंगे जी आप 3 और 2 कह सकते हो वैल्यू। अगर 3 और 2 हैं तो संख्या क्या क्या आ गई, 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 2 30, तो बड़ी संख्या 45। ये सवाल बड़ा प्यारा है, सीजीएल में 2022 में आया है। देखो भाई, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उनके अंतर का अनुपात दे रखा है ये। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार h प्लस एल बराबर 512 है और h माइनस एल 496 है। तो अगर मैं यहां से, सॉरी l माइनस एच होगा क्योंकि l बड़ा होता है, अगर मैंने जोड़ दिया तो 2l कितना आ जाएगा जी, 6 और 2 8, 1008। और अगर मैंने घटा दिया तो h कितना आ जाएगा, 2h 16। तो यहां से l कितना है 504, यहां से h कितना है 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 504 और 8 का बराबर होगा एक संख्या 72 और दूसरी b। 8 नीम 72 और 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, तो b कितनी आ जाएगी 56 रिंग रोड पे। बोलो भाई उत्तर आ रहा है कि नहीं? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है जी यहाँ तक? एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 है ना सर, या पार्ट 3? पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं। उत्सव जा, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हारी तो दुनिया ही खराब है उत्सव। ये देख लो, पता नहीं बच्चे क्या करके मानेंगे, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। कब पढ़ेंगे, कब बड़े होंगे, कब इनकी नौकरी लगेगी, कब इनका नाम भी रोल नंबर की पीडीएफ में आएगा। तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा, तेरे वास्ते। देखो, संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं 12 से गुणा करके। तो संख्याओं का अनुपात है 6, 4 और 9। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, यानी इन दोनों का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो बहुत गलत सवाल है। अगर हम 12 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 की वैल्यू 33, हमें तो 1 की निकालनी है ना। तो फिर ऐसा करो, ये नहीं होगा कि सबसे छोटी, सब, यदि सबसे बड़ी और उससे छोटी, ये कर लो, उससे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब 3, 3 की वैल्यू 33 है, तो 1 की कितनी आ गई 11। अब आपको पता है 11 से इन सब संख्याओं को गुणा करनी पड़ेगी, तो 11 ही क्या होगा HCF। 6 8 9 होगा, एक बच्चा कह रहा है 3 चौक 12, 4 दूनी 8। अच्छा ठीक तो है, फिर तो सवाल ठीक था, फिर तो सवाल ठीक था। 6 8 9 है तो खेल खत्म। ये लो, संतरे वाला सवाल करा चुका हूँ पिछली एक क्लास में, तो कर लेंगे खुद से, जो नए सवाल होंगे वही। चले अब मिक्स सवाल करते हैं। ये वाला भी हो गया था सवाल, ये वाला भी हो गया था भाई, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था यार, रिपीट कैसे आ गए सवाल? ये भी हो गया था 1683 वाला, ये नहीं हुआ था। ये कर लो भाई। सर आपके साथ साथ करते हैं, क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ के तब क्वेश्चन हो जाते हैं, बाद में नहीं हो पाते। ऐसा कैसे हो जाएगा भारती, बाद में क्यों नहीं हो पाएंगे? सर आई यू विल हेल्प मी, नीड योर हेल्प, आई लॉस्ट माई फादर्स हेल्प मनी। क्या समझ नहीं पा रहा हूँ भाई? इन ऐप फादर्स मनी इन एन ऐप, ए टोटल ऑफ एन प्लीज। अच्छा निकालना है आपको। अच्छा ये कह रहा है कि मैं अपने, बताओ कैसे लिख रहा है, आई लॉस्ट माई फादर लग रहा है देखने में, देख रहे हो? और लिख क्या रहा है, आई लॉस्ट माई फादर्स मनी इन एन ऐप, टोटल ऑफ 35,000 अपने पापा का डुबा दिया इन्होंने किसी ऐप में। तो अब बताइए इसमें क्या मदद की जाए? आपके पापा को कन्विंस कर देंगे, नंबर दे दो कि जी आपका ही लड़का है, माफ करो इसको, यही कर सकते हैं भाई। देखो ये सवाल है, अब ये कह रहा है कि 5 से भाग करने पर 3 बचता है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट या तो 8 होगी या 3 होगी, तो एक ही ऑप्शन था, बात खत्म हो गई। द केक ब्रजवासी, नाम कैसा है? द केक ब्रजवासी। कहां के हो भाई ब्रजवासी? बिरजू कहां के हो बेटे? बताओ 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 बेटा, बिरजू बताओ।
सारा हो चुका है, ये हो चुका है सवाल। मुझे नहीं लगता, देखिए कोई संख्या अगर 18 से कट रही है तो 9 से कटेगी, ये 9 से नहीं कट रही है, 9 से नहीं कट रही है, 9 से नहीं कट रही है, एक संख्या है जो 9 से कट रही है, बात खत्म। ये नहीं हुए भाई, ये कर लो चुपचाप। पलक पे मैं चांद लाऊंगा। छह अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3 4 5 6 8 से भाग देने पर 1 4 3 4 6 शेष बचता है। 5 से भाग करने पर कितना बचता है भाई? 3 बचता है, यानी लास्ट में 8 आएगा और सारे ऑप्शन में 8 है। वाह, फंस गए। 4 से भाग करने पर 2 आ रहा है, यानी लास्ट में 2 बचना चाहिए। ये तो 68 तो कट ही रही है 4 से, 78 में 2 बच रहा है, 58 में 2 बच रहा है और 98 में 2 बच रहा है। एक ऑप्शन अभी तक हटा है। अब 3 से भाग करने वाला देख लेते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 9 9 9 तो कटेगा। 58 को 3 से करेंगे तो भाई 8 5 13 4 बचेगा, और 3 से भाग करने पर 1 बचना चाहिए, 1 बच रहा है। 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है। इसमें 3 से भाग करने पर 8 6 14 2 बच रहा है, ये नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया है। 8 7 15 3 से पूरी कट जा रही है। यहाँ 3 से भाग करने पे 2 बच रहा है, बचना 1 चाहिए, ये भी गलत है। ए ऑप्शन इधर, ए। सी कैसे बता रहे हो रंजन, पागल हो क्या? रंजन बेटे पागल हो क्या? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। ये सवाल बताना। देखो भाई, वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 32 36 व 40 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 40 से भाग होने के लिए आपको समझिए कि एक 0 तो कटेगी, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, नहीं कट रहे। एक 0 कटेगी, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, नहीं कट रहे। एक 0 कटेगी, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, नहीं। कुछ करना ही नहीं था, 40 से भाग लगाया, एक 0 कट गई, 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कटने चाहिए 4 से। ये मजा आता है सवाल करने में। ये देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 410 इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। तो आप देखिए 410 751, इनके अंतर का HCF लेना है। अंतर होगा 1, 5 में से 1 गया 4, 341। 341 से कौन सी संख्या कटती है? 31। ये उत्तर आ गया, सोचा ही नहीं हमने ज्यादा। ये करवा चुका हूं सवाल, 1120 उत्तर आ रहा था इसका। ये किसान वाला कर लो, जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा, वरना फिर ये किरण या किसी PYQS की किताब में मिलेंगे तुमसे, होंगे नहीं, फिर कहोगे सवाल नहीं हो रहे, इसीलिए क्लास में कराना चाह रहा हूं तो कर नहीं रहे हो मेरे साथ। जब कॉन्सेप्ट बता दिया तो तुमसे सवाल क्यों नहीं हो रहे भाई? धाग हो क्या आप लोग? एक किसान के पास 945 गाय 2475 भैंसे में उसको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो, प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो, तो समूह की संख्या क्या होगी? देखिए ये एक तरीके से ये कह रहा है कि इसमें 6 थे और इसमें 15 थे, तो ये बड़े से बड़ा समूह बनाना चाहता है और कम से कम समूह बनाना चाहता है। तो बड़े से बड़ा समूह बनाएगा तभी कम से कम बनेगा। तो पहले मैंने लिया इसका HCF के 3, कि ये एक समूह में 3 जानवर रखे तो क्या होगा, ये भी डिवाइड है 3 से, ये भी डिवाइड है। तो पहले तो लिया HCF, तो इसके कितने समूह बने? 2। इसके कितने बनेंगे? 5, यानी टोटल समूह बनेंगे 7। और इसमें न्यूनतम समूह पूछे, यानी एक समूह में ज्यादा से ज्यादा लोग आए लेकिन वो दोनों से कटे संख्या। तो मैंने देखा कि 945 और 2475 का LCM लेना पड़ेगा भाई। तो आपने देखा इसका अंतर कितना आ रहा है भाई? 30, और 24 में से 9 गए तो 1530, यानी 17 निम्मा 153 और गुणा 10। देखिए 10 का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि संख्या दोनों ही ऑड है, और 17 से कट नहीं रही। 17 पंजे 85 नहीं, 17 हट गया, 9 रह गया और 5 रह गया। तो मैंने देखा कि 45, 5 से ये भी कट रही है, ये भी, और 9 से भी कट रही है, दोनों कट ही रही होंगी तभी 9 अंतर आ रहा है, 9 से कट रही है। तो 45 इसका HCF आ गया। एक समूह में मैक्सिमम 45 लोग रहेंगे। अगर 45 लोग रहेंगे तो इसके कितने समूह बनेंगे? 21 समूह बनेंगे। 45 से भाग कर दिया, इसको 45 से भाग करेंगे, कितना बचेगा? 45 180 4 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 और 5 बार ही कटेगा, नहीं कितनी बार कटेगा? भाग लगाना जरा, 2475 भागित 55 ही आ रहा है, तो 76 उत्तर आ गया। समूह की संख्या पूछिए। नेहा आप क्या चाहती हो भाई? ये MD इरफान का नंबर आ गया था अपने पास, भेज दिया उनको।
ठीक है, कॉल आ जाएगी एमडी, बार बार एक कमेंट मत करो, नहीं तो गांठे तोड़ के हाथ पे रख देंगे। नेहा गर्ग का भी उत्तर आ गया, नेहा भी इंटेलिजेंट लड़की हमारी क्लास की, ऊपर से गर्ग है, मुझे गर्ग लड़कियां पसंद है। ये देखो, जल्दी से उत्तर बताओ क्या होगा। पार्थ, मैंने 2 एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर मेरे पास 6 गाय हैं और 15 भैंस, तो मैं 3-3 का समूह बना सकता हूं, क्योंकि 3 से दोनों कट रही हैं। तो 6 गाय के 3-3 के 2 समूह बनेंगे और 15 भैंसों के 3-3 के 5 समूह बनेंगे। तो 5 और 2 को जोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। वही यहाँ पे किया भाई। 3 खेतों का क्षेत्रफल 288, 408, 552 है। खेतों में न्यूनतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। देखो, न्यूनतम गड्ढे अगर खोदे जाएंगे तो कितने एरिया के खोदे जा सकते हैं आप बताओ। तो आप कहोगे जी इसका एचसीएफ ले लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका डिफरेंस कितना है, 52, ओहो 52 और 92, 2 और 2 4 और 9 और 5 14, 144। इन दोनों का डिफरेंस 0 और 120, यानी कि 24 से कट जाएंगी सारी संख्या। 24 एचसीएफ आ सकता है, 24 से ये भी कट रही है, 24 से ऊपर नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, क्योंकि 48 इसका फैक्टर नहीं है, अंतर का फैक्टर ही होता है एचसीएफ। ये ध्यान रखना, 5 से कोई कट नहीं रही, तो मैं 120 का 24 आ गया एचसीएफ। अब मैं 24 एरिया का गड्ढा खोद सकता हूं। तो आपको पता है कि गड्ढे का एरिया L इंटू बी होता है, 4 इंटू L आ गया, तो 4 से कटा तो 6, L 6 आ गई। बोलो भाई, अमित का उत्तर आ रहा था, दुर्गेश का नहीं आ रहा भाई। सर प्रैक्टिस बैच कैसे ज्वाइन करना है, कि भी जैसे आप चाहो वैसे। 6 मेरा सबसे पहले आया था, केशव महाराज कहते हैं मुझे। अरे ओ केशवा, कहाँ है रे? बहुत ही सुंदर केशवा, बहुत ही सुंदर। जल्दी उत्तर बताएंगे केशव। किसी आयताकार खेत का आकार 284 इंटू 248 है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या। तो इसका मतलब कम से कम टाइलों की संख्या, यानी टाइल बड़ी से बड़ी होगी साइज में, बड़ी से बड़ी होगी टाइल। तो बड़ी से बड़ी टाइल में कितने की ले सकता हूँ, इन दोनों का एचसीएफ लेना होगा मुझे, जो इन दोनों से कट जाए संख्या। तो आप कहोगे जी इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा, अंतर निकाल लो, 34 और 2 36। 36 का मतलब 12 से ही नहीं कट रही है संख्या, तो ये तो 12 से ही नहीं कट रही भाई। 8 और 2 10 और 4 3 से नहीं कट रही, यानी 3 वाला तो हटा दो, 9 ही हटा दो, 4 की ले सकते हैं हम टाइल। 9 हटा दिया क्योंकि संख्या 9 से नहीं कट रही, तो मैं समझ गया कि मैं 4 की ले सकता हूँ टाइल। 4 उसकी लंबाई हो, 4 चौड़ाई, ताकि पूरी तरह फिट हो जाए, क्योंकि 4 से लंबाई चौड़ाई दोनों कट रही है। मान लेते हैं n टाइल्स है, तो 284 उसका एरिया है इंटू 248। तो 4 से भाग किए, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से भाग किए, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8। बहुत से बच्चे पता है पिछली 2 क्लासों में मन लगा के पढ़े ही नहीं है। जब मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। 71 दूनी 142 हासिल 14, 44 0 2 आ जाएगा। बोलो, हम भी तो सवाल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बहुत एनफ है, मोर देन एनफ है। देखो भाई, अब मैं क्या करता हूँ, 3h और 4h मान लिया, और इसका एलसीएम आ जाएगा 12h बराबर 60। तो h कितना आ जाएगा, 5। यही उत्तर है। मौखिक कर सकता है बच्चा, मौखिक। ओरली कर सकता है, ओरली, जैसे खेलली होता है वैसे ओरली होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी 2 क्रमागत सम संख्याओं का लैसे व मैसे क्रमशः 84 और 2 है। इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, बताओ। जी रोहित, रिप्लाई कर दिया आपकी बात का यस बोल के। ये लोगो पहचान पा रहे हैं, अब मेरी टी शर्ट पे दिख रहा है आपको लोगो या नहीं दोस्तों? अक्षय हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
एक दिन में 2 क्लास लगा दीजिए बस सर, इससे ज्यादा नहीं। ओके। टी शर्ट रिपीट, अरे रोज रिपीट होती है इस बैच में भी, अब टी शर्ट रिपीट नहीं होंगी तब हो गया काम फिर। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का लैसे व मैसे, संख्याएं हैं 1/a 1/b पूछ रहा है हमसे, अगर संख्याएं ए बी हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये दिया हुआ है तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि भाई संख्या मैंने मान ली 2x और 2y, अगर HCF 2 है तो LCM कितना हो गया 2xy, वो कितना दिया हुआ है 84 सवाल, तो xy कितना आ गया 42। अब xy 42 है और दो क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है, एक को 6 लेना पड़ेगा, एक को 7, क्रमागत है ना 6 7, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी 6 दूनी 12 और 6 सत्ते और 7 दूनी 14। अब हमसे पूछ रहा है 1/12 प्लस 1/14, एलसीएम कितना ले सकते हैं 84, 12 छिंग 84, 14 सत्ते 84, बात एक ही है, 12 सत्ते 14 छिक के 13/84। ऑप्शन में था यस था। सर जी मैथ में पकड़ नहीं बन पा रहा है। अशोक मेहनत करेंगे तो पकड़ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, शुरू से पढ़िए पूरा, बार बार वीडियोज देखिए। अब दोबारा से रिपीट करूंगा टॉपिक तो पढ़ना चालू रखिए। ये सवाल होमवर्क में कर लेना यार, एक आध सवाल तो खुद करोगे, सब मैं ही कराऊंगा। ये भी होमवर्क में लिख लो, सिंपल एलसीएम लेना है। ये वाले सवाल देख लो, ऐसे नहीं किए अभी तक हमने। सर न्यू चैप्टर क्या स्टार्ट करोगे गुरुजी? कर देंगे, इसको लिख लो एक बार कि जैसे कोई प्राइम नंबर है ए की पावर p+1 है और a की पावर q+1 है, सवाल तभी पूछा जाएगा, उसी केसेस में बता रहा हूं, अदरवाइज सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। a की पावर HCF ऑफ p, q और +1 और LCM a की पावर LCM ऑफ p, q। वैसे ऑड मल्टीपल होगा, ये ट्रिक तभी लगेगी प्लस पे, लेकिन वो पूछा ही तभी जाएगा, इसलिए मैं उतना खुल के नहीं बता रहा हूँ बातों को, क्योंकि मतलब नहीं निकलेगा कोई। अब आपने देखा 2 की घात 15 और 25 का एलसीएम 5 + 1 आ जाएगा, और आप समझ भी रहे हैं कि इसका भी एक कॉमन फैक्टर 5 + 1 होगा, इसका भी एक कॉमन फैक्टर 5 + 1 होगा। आज तक आपने कभी रिप्लाई नहीं दिया, बताओ मैं क्या करूं? अजीत मोहम्मद, यार अजीत कैसी बातें कर रहे हो आप? मोहम्मद साहब हम और रिप्लाई ना दें, ऐसा हो सकता है? ये सवाल करेक्ट करके लिख लीजिए, 3 की घात 333 + 1 है, पेपर में आया हुआ सवाल है, 3 की घात 334 + 1। अब बताओ क्या उत्तर होगा? अब देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं एचसीएफ को। तो 3 की पावर, इन दोनों का एचसीएफ, जैसे 3 की घात 333 का और 3 की घात 334 का एचसीएफ लूंगा तो 3 की घात 333 + 1, ये उत्तर आ जाएगा 3 की घात 333 + 1। ये सवाल जब पेपर में आया था अच्छे से नहीं हुआ था, टीचर्स तक गलत कर रहे थे इस सवाल को, मुझे आज भी याद है 2014-15 में हमारे टाइम पे आया था, मेरे पेपर में तो नहीं था ये सवाल। फटाफट से उत्तर बताएंगे, वक्त नहीं लगाएंगे बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं मैसे निकालना है तो ऊपर वाले का मैसे कितना होगा, 4 तो होगा नहीं, 2 होगा, और नीचे वाले का लैसे निकालना है तो 25 × 200, तो 1/100 उत्तर 1/100। लेकिन ये सवाल गलत लग रहा है, इसको 3/4 ही देना चाहिए था, इनको 6/8 क्यों दिया है? गधे हैं क्या ये? 6/8 तो 3/4 के बाद। एडमिन मेरा डाउट दिखा दो सर को, वो दोनों इवन नंबर भी तो बोल रहा है, तो इवन ही तो थे दोनों नंबर 2 से गुणा होने के बाद। अरे एडमिन नहीं भाई, मेरी सुन लो, वो दोनों नंबर इवन ही थे 2 से गुणा होने के बाद। ये लो 6 और 7 जब मैंने रख दिया तो x और y से मतलब थोड़ी है, नंबर तो ये है 2x और 2y। क्या वे केक ब्रजवासी एडमिन को हड़का रहे हो बिना मतलब? ये देख लो भाई, बारह से भाग करने पर 8 आ रहा है। अब सुनना मेरी बात, मैं ऐसे सवाल कैसे करता हूं, सुनना। 12 से भाग करने पर अगर 8 आ रहा है तो मैं एक चीज समझा चुका हूं कि 3 से भाग करने पर 2 आएगा, ये मैं निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि 12 3 से कट रहा है, तो मैंने 6 को 3 से भाग कर लिया, 2 आएगा। अच्छा, अगर 15 से भाग करने पर 11 आ रहा है तो मैं 5 से भाग करने पर निकाल सकता हूं, 1 आएगा। 1 आने का मतलब लास्ट की डिजिट 6 होगी। लो जी, हो गया खेल खत्म। लो जी, हो गया खेल खत्म, हो गया जी। अरे खेल खत्म हो गया जी। देखिए भाई,
एक्स वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर हर हाल में एक शेष देती है और एक्स का मान 2800 और 3000 के बीच है। तो एक्स के अंकों का योग क्या है? देखिए 3 से भाग करने पर 1 देती है। अब 3 से भाग करने पर 1 इस ऑप्शन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, यानी ये दोनों उत्तर होंगे। अब निकालनी पड़ेगी संख्या। अब फंस गए हम, निकालनी पड़ेगी संख्या भाई, क्या करें? तो मैं समझ गया, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो आपने कहा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? इसका आ जाएगा 420। तो हम क्या करते हैं, k+1 कर देते हैं, क्योंकि हमें तो संख्या चाहिए 2800 के आसपास। तो मैंने कहा 7 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 140, 2940 आ जाएगी, नहीं उत्तर आ जाएगा 2941। अब 2941 का सम ऑफ डिजिट क्या है? 9 और 1 10 और 6 16। तो ए उत्तर आ गया। पेपर में अगर कम टाइम है तो ए और बी में से कोई सा भी एक तुक्का लगा सकते हैं, सही बैठ ही जाएगा, क्योंकि 50% चांस है। ये सब सवाल करा चुका हूं, ये सब सवाल हो चुके। ये सवाल देख लो, पता है इसमें देखना एक क्या ट्रिक बताऊंगा मैं, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। इस सवाल की जब ट्रिक आपको बताऊंगा तब आपको हैरानी होगी जान के कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे। भाई एनी डेस्क लेके करवा दो स्क्रीन का सॉर्ट आउट, नहीं तो बवाल हो जाएगा बुरी तरीके से। सब लैपटॉप फट जाएंगे, स्क्रीनें फट जाएंगी, लाइट टूट जाएंगी, अभी के अभी कैमरा फोड़ दूंगा और ये लाइट तोड़ दूंगा और बोर्ड फोड़ दूंगा, अगर अब की बार बफर हुआ तो ये सब तोड़ दूंगा। देखो मैं ये कह रहा था, जब कभी ना ऑप्शन संख्याओं के नजदीक हो, जब ऑप्शन संख्याओं के नजदीक हो तो ये सवाल एक लाइन में हो जाएगा। कैसे? आप डी से भाग कर रहे हो, समझना, आप भाग किससे कर रहे हो? एक्स से, और आप वाई रिमाइंडर बचा रहे हो, और 3738 है, 3738। तो जब x प्लस वाई का जोड़ 3700 के आसपास है, इसका मतलब भाग केवल एक बार गया है, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि भाग अगर 2 बार भी चला जाएगा तो संख्या तो 1900 के आसपास रह जाएगी। अगर 2 बार चला गया तो 1900 के आसपास। अब मैं ये कह सकता हूं इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा के कि 3738 बराबर x प्लस वाई, x इंटू 1 प्लस वाई, तो डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगर इस तरीके के ऑप्शन आए या इस तरीके का डेटा आया तो आप मौखिक कर सकते हो, ना आपको x निकालने की जरूरत है ना y। बोलो भाई। ये सवाल देखना, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की, ये तो करा चुका हूं यार, रिपीट क्यों आ गया सवाल? गांठे तोड़ दूंगा सत्तू। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये कौन बताए? सच में अच्छा है भाई, वो जगह पाया उसको कि नहीं? देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि 165, 176, 385 और 495 का लैसे के है जब के को संख्याओं के में से द्वारा विभाजित किया जाता है, में से निकाल लेते हैं। देखो 11 से सारी संख्याएं कट रही हैं भाई, कट रही हैं कि नहीं? अरे कट रही है कि नहीं? बोल बे। यस कट रही है, ठीक है। तो ये संख्या कितनी है? 11 गुणा 15। ये कितनी है? 11 गुणा 16। ये कितनी है? 11 गुणा 17। नहीं, 11 गुणा 85 का मतलब क्या है? 11 तिया 33, 11 पंजे 35। ये 11 गुणा 45। बोलो भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा? 11 मैंने कॉमन ले लिया, 45 मैंने मान लिया, 45 15 कट गया, 35 का 5 कट गया, 7 रह गया, 16 का 16 चाहिए, बस ये लो। अब आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड बाई HCF, यानी 11 से भाग करना चाहते हो, तो ये आ गया जी उत्तर 45 गुणा 7 गुणा 16। 45 दूनी 90 और 9 7200 गुणा 7 है। कैलकुलेशन सीखो कैसे करता हूं। 45 को 90 बना लिया तुरंत मन में, तो 8 बज गया, 9 72 गुणा 7, तो 0 0 दूनी 14 का 4 हाथ से 1 7 7 49 और 1 50, 50 400 आ रहा है भाई। अच्छा 720 आएगा ना, 50 40, बी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखना दोस्त, सीपीओ 2019। देखो भाई, x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। अगर 9 से भाग करने पर 4 बच रहा है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट को भाग करने पर 4 बचेगा। डी एकमात्र ऑप्शन है, डी एकमात्र ऑप्शन है। ये कह रहा साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड तो ओके, सब कुछ ओके भाई, झूठ मत बोलो सजन, तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, जरा तुम ये सवाल कर दो। बफरिंग हो रही है, फिर बफ आ रहा है। अरे अब दिक्कत है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल में ये था कि जब संख्या को 9 से भाग करने पे 4 बचता है तो सम ऑफ डिजिट को भी भाग करने पे 4 बचेगा, और 4 एक ही ऑप्शन में था, सम ऑफ डिजिट।
समझ रहे हैं? कोई हम जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं भाई। ये सवाल देख लो। देखो मैंने कहा कि उनका में से 81 है, तो संख्या में मान सकता हूं 81x और 81y। तो एलसीएम क्या होगा? 81xy बराबर 1215। xy कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा। 15 आने का मतलब या तो अब 15 और 1 है xy की वैल्यू, या 5 और 7 है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकती, 5 और 3। अब आपको यह भी देखना है कि हर एक स्थिति में संख्याएं 500 और 700 के बीच में, तो मैंने 5 रखा, तो 5 रखने पे ही ऐसा होगा कि संख्याएं इसके बीच में होंगी। अगर मैं 1 वाली वैल्यू लेता हूं तो संख्याएं 500 और 700 के बीच में नहीं होंगी, गलत हो जाएगा। तो अब मैं समझ गया कि ये है। अब इन्होंने पूछा है कि तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ क्या होगा। तो 1/81 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब आपको पता है x प्लस वाई कितना है? 5 और 3 8, और 5 तिया 15, 8 120, 1215। 8/1215 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में ही नहीं है 8/1215। तो सम पूछा है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो 1/81 कॉमन ले लिया, 1/x 1/y, x प्लस वाई बटे एक्स वाई आ गया। अब x प्लस वाई यदि संख्याएं 500-700 के बीच में तभी आएंगी, 5 एकम 5, अच्छा नहीं आएंगी, एक संख्या होगी फिर। 15 और 1 पे तो बात सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, सवाल ही गलत हो गया। एलसीएम नहीं है 1215, अच्छा संख्याओं का योगफल है 1215। शिट, अरे 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 भाई, 81 x प्लस वाई बराबर 1215। तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई कितना होगा? 15। और अब हमें पता है कि अगर मैं 8 7 लूंगा, 8 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तभी संख्या 7 8 लेता हूं तो कितनी हो जाएगी? 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 500 के ऊपर आ जाएगी। 8 7 ही ले सकते हैं। अगर कुछ और लेने की कोशिश की, 9 और 6 लेने की कोशिश की, तो संख्या 448 से नीचे हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो एक्स वाई की एक ही वैल्यू है, 8 7 15 ऊपर, और 8 7 15, 1215। तो 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/405, 1/81 उत्तर आ जाएगा। अभी भी गलत आ रहा है हमारा, तो एक्स प्लस वाई 8 7 56 आएगा नीचे, सॉरी 15/81 गुणा 56। 3 से काटूंगा पहले, तो 3 पंजे 15 और ये 27, तो 5/1512। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, सी। दयानंद हमारे साथ हैं, सुजीत हमारे साथ हैं। सोचिए, सुजीत जबकि कोई छोटी हस्ती नहीं है, सुजीत इस क्लास के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती है अपने आप में सुजीत। बहुत मजा आता है सुजीत के साथ। सुजीत आप ये सवाल करेंगे। प्रीति चौधरी हमारे साथ है, प्रीति ऊपर से चौधरी, मजा ही आ जाता है जी। द एलसीएम ऑफ 1.2 एंड 2.7, जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, 12/10 27/10 लिख लेते हैं, नीचे इक्वल बना लेते हैं। अब इसका एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकलेगा? 27 को एलसीएम मान लिया, 4 ले आए क्योंकि 4 नहीं है 12 का 27 में, और नीचे एचसीएफ 10, तो 27 दूनी 54 दूनी 108, 10 से भाग करेंगे 10.8, यही उत्तर है। नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होगा, अगर इक्वल नहीं बनाएंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। 5.4 आ रहा है बच्चों का, जबकि गलत है। 5.4 1.2 से नहीं कटता, 5.4 1.2 से नहीं कटता, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है धागो, सोचो। इसीलिए बता रहा हूं कि अगर ऐसे सवाल सीखने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि नीचे इक्वल बना लो, बस। कभी गलती होगी ही नहीं तुमसे, कभी नहीं होगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं होगी गलती। ये सोचो, सवाल सीजीएल में आया इस बार 9 दिसंबर को, कितना लल्लू है आप कर लोगे। ये सवाल तो मैं पढ़ाऊंगा आपको पोलिनोमियल में, घंटी वाला कर चुके हैं, ये वाला नहीं करा, ये कर लेते।
13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13, ए 13, बी 13, सी का मैस है 13 है, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। तो 13 का मल्टीपल ले लेते हैं भाई। जब इन सब का HCF 13 है तो 13 का मल्टीपल क्या हो सकता है, चारों ही अलग अलग संख्याएं, तो 13 ए बी सी, तो मैं कह सकता हूँ ए हो सकती है 26, बी हो सकती है 39 और ये 52, क्योंकि सारी 60 से कम है। तो बस अब ए छोटी है, बी छोटी है सी से, तो 26 प्लस 52 यानी 78 बटे बी 39, दूनी 78, दो उत्तर आ जाए। बेहद आसान सवाल था। ताकि एक ब्रजवासी हमारे साथ हैं इस वक्त, बड़ी हस्ती इस क्लास की, जिनकी केक की फेमस दुकान है। सोचिए इनकी जो बंदी थी पुरानी वाली, वो एक दिन इन्हीं की दुकान पे केक बनवाने आ गई और उस पे उसने लिखवाया लव यू सोना। और सोचिए ये अपने उस हाथों से किसी और पुरुष के लिए लव यू लिखना इनके लिए कितने दर्द की बात है, मैं समझ सकता हूं। भगवान ना करे किसी की केक की दुकान हो इस तरीके से, दुख लगता है। ये सवाल करिए, कुछ भी दे भगवान, केक की दुकान ना दे। उत्तर बताओ जल्दी। देखो भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36/10, 18/10 और 144/1000। मैंने कहा ये तो फंस गया हम, वहां पे 1000 है तो सब जगह बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे भी 2 जीरो लगाई। लो जी 1000, 2 जीरो, बस बात खत्म, 2 जीरो लगा दी। अब क्या है, इसका एलसीएम पूछा तो नीचे वाले का एचसीएफ तो 1000 आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा 3600 ही ले लेते हैं एलसीएम। अब 3600 का क्या हुआ, 144 से कटेगी, कितने से कटती है, 36 गुणा 4 होता है जी, कटेगी बस, तो 36 उत्तर आ गया, 36 उत्तर। वरना आप हमेशा गड़बड़ करेंगे, हमेशा गलत निकालेंगे, हमेशा गलत निकालेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सर सी होगा तो सी कैसे होगा, अच्छा नीचे 1000 है ना, सॉरी नीचे 1000 है, नीचे 1000 है, मैंने देखा नहीं। 3.6 इज द करेक्ट आंसर। सी अग्रवाल कह रहे हैं अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि अगर आपको मैक्सिमम 1000 आया तो सबके नीचे 1000 बना लो, अगर आप चाहते हो कभी गलती ना हो। वरना करने के बहुत सारे तरीके हैं, गलती कभी नहीं होगी। नीचे 1000 बनाया, सीधे उत्तर आ गया 3.6। किसी और तरीके से करोगे तो भी 3.6 ही आएगा। चलिए, बाकी हमने काफी सारे सवाल किए और मुझे लगता है कि अब आपको एक सीट दे दी जाएगी एलसीएम एचसीएफ की, वो सीट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे आएगा 19 नवंबर को। और अब आपसे मुलाकात होगी, छुट्टी कर रहे हैं बस, अब आपसे मुलाकात होगी परसों, आपसे मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ होगी, तो अच्छा लगेगा, अच्छे से बात होगी। हाइट एंड डिस्टेंस भी हम खत्म कर चुके हैं, 3 क्लासेस हो गई हाइट एंड डिस्टेंस की। हाँ ठीक है, तो चलिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।